हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसका टॉपिक था और जो चैप्टर था हाइड्रोकार्बन वाला। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक आज हमारा रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से एक ऑर्गेनिक का बेस माना जाता है कि बेंजीन है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, क्योंकि सबसे पहला डिस्कवर्ड एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ही था, तो इसकी प्रिपरेशन पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं। हमारी एनसीईआरटी में बेंजीन को प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, इसमें हम क्या करते हैं, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल ले लिए, कंडीशन दे दी रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाई टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। क्या कंडीशन दी है, बेंजीन को बेंजीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टेंट क्या लेना है, इथाइन लेना है, और उसकी क्या करवानी है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक ही तरीके के 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। तो यहां हमने मॉलिक्यूल क्या लिया है, इथाइन लिया है। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ईथ का मतलब 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड हमने क्या लिया है, 3 मॉलिक्यूल लिए हैं और उसकी क्या करवा दी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा दी। और वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा कब, जब हम रिएक्शन कंडीशन ये देंगे। रेड डॉट आयरन ट्यूब का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन हमें प्रोवाइडेड की गई है हाई टेम्परेचर पे। एक आयरन ट्यूब ली है जिसका टेम्परेचर इतना रखा गया है और उसके साथ मिक्स किया गया किसको, इथाइन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, और तब जाके क्या बनता है, बेंजीन बनती है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो यह है कि बेंजीन बनाया जा सकता है इथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। दूसरा जो मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दिया हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, या ऐसे भी बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ये भी बोला जा सकता है अगर हम किसी और एरोमेटिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं तो। लेकिन हालांकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बेंजीन की प्रिपरेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन किसका करना है, बेंजोइक एसिड का। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। और इसका हमें क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 का निकलना, यानी इसमें से क्या माइनस कर देनी है, CO2। अगर डीकार्बोक्सिलेशन CO2 निकल गया तो बचेगा क्या पीछे, बेंजीन ही बचेगा। लेकिन ये डीकार्बोक्सिलेशन किया किससे जाता है, इसके लिए कुछ रिएजेंट यूज करना पड़ता है। वो क्या है, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर किसी भी एसिड को हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी उसमें से CO2 निकल जाती है। अगर इसमें से CO2 को बाहर निकाल दें तो बचेगा पीछे क्या, बेंजीन ही बचेगा। यह है बाई प्रोडक्ट जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे ये सोडियम कार्बोनेट होता है। तीसरी जो रिएक्शन है हमारी वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तीसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल।
फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगता है, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फिनोल। और IUPAC में भी क्या बोलते हैं, फिनोल। यानी फिनोल भी एक ऐसा वर्ड है जो उसको कॉमन नेमिंग में भी यूज करते हैं और IUPAC नेमिंग में भी यूज करते हैं। तो इसका हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये इस ऑक्सीजन को उड़ाना है। अगर ये ऑक्सीजन निकल गई तो पीछे क्या बचेगी, बेंजीन। तो ये किसकी हेल्प से उड़ाएंगे, ये हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ कौन काम करता है, जिंक काम करता है, जिंक। तो यहाँ पे जिंक एक्चुअली डस्ट लिया जाता है, जिंक डस्ट। डस्ट का मतलब जिंक पाउडर लिया जाता है। यानी इसका फिनोल का एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या डाल दिया, जिंक का एक पाउडर डाल दिया और क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। तो क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा उसमें से। यानी ये ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा। और जैसे ही जिंक ऑक्साइड अलग से निकला तो पीछे क्या बचा, बेंजीन। यही तो हमें बनाना था जी। In summary, we can say that there are three methods of preparation according to NCERT of 11th chemistry. First one is cyclic polymerization of ethine. Second one is decarboxylation of aromatic acids. And third one is reduction of phenol. तो these three are methods for preparation of benzene. अब next है हमारा physical properties. Physical property तो आपको पता ही है कौन कौन सी properties होती हैं। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का जो आइटम है वो बहुत थोड़ा दिया हुआ है। तो वो क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि जनरली दे आर कलरलेस लिक्विड। अगर हम बेंजीन की बात करें, कलरलेस लिक्विड विद ए कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। और कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं। जनरली क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। या तो कलरलेस लिक्विड होगा या फिर वो क्या होगा, सॉलिड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं आपको, बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है, वाटर की तरह ही होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आप उसको स्मेल करके ही बता सकते हो कि ये बेंजीन है। दूसरा, कपूर, जो नेफ्थलीन बाल आपकी कपूर की गोलियां होती हैं, वो भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसका यूज कहाँ करते हो, या तो डी स्मेलिंग ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में आप उसकी कपूर को गोलियां को यूज करते हो, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की रखवाली करने के लिए भी उसमें भी कोई मतलब एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हो कि क्लॉथ में कुछ स्मेल वगैरह ना आए या उसका मतलब खराब ना हो कपड़े, उसके लिए भी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, दे बर्न विद सूटी फ्लेम। दे बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है, धुआं निकलता है। अगर इसको जलाते हैं तो इसको जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ये टेस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की तरह भी यूज किया जाता है इसको। टेस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कैसे यूज करते हैं, एक लैंप चलाते हैं, एक स्पैचुला लेते हैं, स्पैचुला, उसमें थोड़ा सा क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको जलाते हैं। अगर वो सूटी फ्लेम देता है, सूटी फ्लेम मतलब कि धुएं के साथ जलता है, तो उसका मतलब वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी बोल देते हैं इसको। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, या तो ये कलरलेस लिक्विड होगा या ये क्या होगा, सॉलिड होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जैसे कि आपकी नेफ्थलीन की बॉल्स हैं। या फिजिकल प्रॉपर्टी एक और क्या है, इसको टेस्ट ऑफ एरोमेटिसिटी की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको कि दे बर्न विद सूटी फ्लेम, धुएं के साथ जलेंगे जी। ये किसके साथ जलेंगे, धुआं देगा अगर हम इसको जलाएंगे तो इस चैप्टर में हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो यहां तक अपने नोट्स कॉपी जो भी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर इस आइटम में से आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो जरूर पूछिए। थैंक यू।